गांव से कुछ मील दूर एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी बच्चों के हंसने की। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 3 दोस्त राहुल, समीर और विक्रम ने हिम्मत दिखाई और तय किया कि वे उस जंगल की सच्चाई जानकर रहेंगे। वे सब टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान लेकर शाम को जंगल की ओर निकल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो नहीं माने। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक समीर को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। राहुल ने कैमरा निकाला और चारों ओर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद साया दिखाई दिया, जो कुछ ही पलों में गायब हो गया। तीनों डर गए, पर वापस जाने का रास्ता भी अब धुंधला पड़ चुका था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के पास एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके सामने दिया जल रहा था, बिना किसी हवा के बुझा नहीं रहा था। तभी विक्रम को किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मीठी थी कि वह खुद ब खुद उस ओर खिंचता चला गया। राहुल और समीर ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु विक्रम जैसे किसी नशे में था। जब उन्होंने मंदिर के पीछे जाकर देखा तो विक्रम गायब था। वहां बस उसके जले हुए जूते पड़े थे। डर के मारे राहुल और समीर भागने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते वे किसी तरह गांव के पास पहुंचे। उन्होंने सबको विक्रम की कहानी सुनाई, पर कोई यकीन नहीं कर पाया। आज भी गांव में जब रात होती है तो जंगल से विक्रम की चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं वह अब भी उस जंगल में फंसा हुआ है, एक आत्मा बनकर। सीख, कभी कभी जिज्ञासा इंसान को ऐसे रहस्यों में ले जाती है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता।